आप सोच सकते हैं कि जो 1 महीने पहले सीएम था उसने सुसाइड कर लिया, और वो भी सीएम हाउस के अंदर ही। आप 2 मिनट रुकिए इस कहानी को सुनने के लिए, आपको समझ में आएगा कि भारतवर्ष का जो डेमोक्रेसी है ना, इसकी बैकबोन कितनी टूटी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश के एक्स सीएम कलिको पुल की। ये कहानी शुरू होती है 2014 से। 2014 में कलिको पुल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, तभी इनके क्लैशेस होने लग जाते हैं वहाँ के मिनिस्टर्स के साथ फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर। फिर 2015 में इनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है, ये बोल करके कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इंडल्ज है। इसके बाद कलिको पुल नवांतुकी पे ये इल्जाम लगाते हैं कि वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कर रहे हैं, और नवांतुकी उस समय के सीएम भी थे। और नवांतुकी के ऊपर कलिको पुल ने 6,924 करोड़ के फंड का मिसमैनेजमेंट का भी इल्जाम लगाया। दिसंबर 2015 में 42 में से 33 कांग्रेस के जो एमएलए होते हैं वो पार्टी को छोड़ देते हैं और इनकी सरकार गिर जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है। अब फरवरी 2016 में कलिको पुल बन जाते हैं वहां के सीएम बीजेपी के सपोर्ट के साथ। अब इनकी सरकार 5 महीने तक मस्त चलती है, हर एक जनता के लिए इनका दरवाजा खुला रहता है, लेकिन 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट इनके गवर्नमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देते हैं और इनकी सरकार गिर जाती है। उसके मात्र 1 महीने बाद 9 अगस्त 2016 को कलिको पुल अपने सीएम हाउस में ही सुसाइड कर लेते हैं। अब मेन ट्विस्ट ये है कि सुसाइड के बाद वो 60 महीने का सुसाइड नोट छोड़ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे नेताओं को लपेटे में लेकर के जाते हैं। जो पहला नाम है वो एचएल दत्ता का है कि इन्होंने सीबीआई के इंक्वायरी पे स्टे लगाने के लिए 28 करोड़ रुपए लिया है। और जो दूसरे हैं अल्तमस कबीर, ये भी सीजेआई ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्होंने पीडीएस स्कैम में कॉन्ट्रैक्टर को फेवर किया है। और जो तीसरा है जस्टिस खेखर के बेटे ने 49 करोड़ रुपए मांगे थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करने के लिए। उसी सुसाइड नोट में कलिको पुल ने यह लिखा था कि दोरजी खांडू जो कि 2011 तक सीएम रहे थे, उनके कहने पे इन्होंने प्रणब मुखर्जी जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको 6 करोड़ रुपए दिए। इतना सब कुछ होने के बाद कलिको पुल की पत्नी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की कि क्लैरिटी है, सुसाइड नोट है, हर एक पन्ने पे साइन किया हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है, सारा का सारा टाइमलाइन ब्यौरा लिखा हुआ है। इसके बाद भी कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं बैठी और उल्टा इनके ऊपर स्टेट से प्रेशर बनाया गया कि आप इस केस को फाइल नहीं करो। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों इस पे चुप क्यों रहे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर केस खुला, अगर केस फाइल किया गया और सीबीआई इंक्वायरी बैठी तो और भी बहुत सारे नेता जाएंगे, हो सकता है सेंटर तक नाम आ जाए। अब आपको समझ में आया होगा जिसके लिए मैंने आपको रोका कि हमारे देश की जो बैकबोन है ना, वही टूटी हुई है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते, सीजेआई पे भरोसा नहीं कर सकते, तो हम किस पे भरोसा करेंगे भाई? नेता तो बिका हुआ है ही, अब जनता जाए तो जाए कहाँ।